जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट एकेडमिक यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है, क्लास 10 का मॉडल प्रश्न पत्र, ठीक है, सेशन 2025-26, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का, ठीक है, सब्जेक्ट मैथ, ठीक है। इसका हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं विथ सॉल्यूशन, ठीक है, तो आंसर के साथ में। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है कि पी जेड बराबर जेड स्क्वायर -64 के शून्यक हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों विकल्प में से हम लोगों को आंसर चुनना है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसको लिखना है, ठीक है, जेड स्क्वायर -64 और इसके बराबर आपको 0 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद 64 को जब हम लोग बराबर के उस पार ले जाएंगे, ठीक है, तो जेड स्क्वायर बराबर 64 इधर जो माइनस में है उधर जा कर के हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और जब दोनों तरफ जब हम लोग वर्ग करेंगे, ठीक है, तो जेड बराबर हो जाएगा 64 का, तो ये जो स्क्वायर है उधर जा कर के क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, वर्गमूल करेंगे, ठीक है, तो ये रूट हो जाएगा, ठीक है। अब 64 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो ये आएगा ±8। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए बिंदु P06, बिंदु Q70 एवं बिंदु R50 में से कौन बिंदु अक्ष x को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Q और R, ठीक है। तो बोथ यानी कि B और C, ठीक है। तो Q और R दोनों को प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए सही आंसर कौन हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है। दो समपरिमेय संख्याओं के बीच में कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। बहुत सारे संख्याएं हो सकती है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, अनंत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF यानी कि मौस क्या होगा, ठीक है। तो क्रमिक मतलब लगातार, ठीक है। तो कोई भी संख्या, दो क्रमिक विषम संख्या अगर हम लेते हैं, तो जैसे में अगर हम एक विषम संख्या 3 लेते हैं और दूसरी विषम संख्या 5 लेते हैं, तो 3 और 5 का HCF क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो सही आंसर कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि दो चर YZ में रैखिक समीकरण AY + BZ + C बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है, ठीक है। तो रैखिक समीकरण के, ठीक है, रैखिक समीकरण के जो है अनेक हल होता है, अनगिनत, ठीक है। तो सही आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है, ठीक है। तो संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन है कि x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल है। ठीक है, तो इसको हम लोग दो विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, एक है द्विघाती सूत्र और दूसरा जो है गुणनखंड विधि। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करते हैं। तो क्या करेंगे कि मध्य पद विभक्त नियम लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब x² का x², ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 3x माइनस 2x, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। तो क्योंकि यहाँ x² का गुणांक 1 है और 6 है। ठीक है, तो 1 गुने 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 को जब दो संख्याओं में तोड़ेंगे, ठीक है, तो 2 तिहाई 6 आएगा। तो जो हम लोग को संख्या प्राप्त होगा वो 2 और 3 है। तो कंडीशन क्या होता है कि गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर इसका मध्य पद आना चाहिए। ठीक है, तो अगर 2 गुने 3 हम लोग कर देते हैं तो 6 आ जाता है, और 2, ठीक है, और प्लस 3 कर देते हैं तो 5 आ जाता है। तो ये दोनों परफेक्ट जोड़ी है। ठीक है, तो ये दोनों को लेकर के चलेंगे। अब यहाँ माइनस है इसलिए दोनों में माइनस लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहाँ x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ जो है 2x था तो 1x बचेगा, माइनस का माइनस, यहाँ से x को कॉमन ले लिए तो 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेंगे -2 को। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि गुना करने पर पुनः वही संख्या आना चाहिए जिस संख्या से हम लोग कॉमन लिए हैं। तो -2 से x में करेंगे तो -2x और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 2 तिहाई 6 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब एक हम लोग जोड़ा लगाते हैं कोष्ठ के बाहर वाला का। ठीक है, तो x - 2। अब एक कोष्ठ के अंदर वाला, क्योंकि दोनों समान होता है। ठीक है, तो x - 3, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से जो है हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो x - 2 बराबर 0 और x - 3 बराबर 0, x बराबर 2 और यहाँ x बराबर 3। ठीक है, तो 2 और 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो b में 3 है और c में 2 है, तो यहाँ ऑप्शन डी में दिया हुआ है बोथ b और c, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 202 है। ठीक है, तो इसका हम लोग वर्ग करके, ठीक है, और जोड़ करके देख लेंगे कि किसको स्क्वायर करके जोड़ने पर आंसर आता है। ठीक है, तो जब आप लोग बी को करेंगे, ठीक है, तो बी हमारा सही आंसर आ जाएगा। 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 9 81 और 11 11 है 121। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 202। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन एपी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो जब हम लोग देखेंगे तो सार व अंतर हम लोग चेक करेंगे कि सार व अंतर डी जो है किस किस में समान है। तो इसमें देखेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से
6 घटाएंगे तो यहाँ सब में सार्वंतर डी जो है 2 2 आ रहा है, तो ए पी है। यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो 8, 17 में से 9 जाएगा तो 8, 25 में से 17 जाएगा तो 8, तो ये भी ए पी है। अब यहाँ जब हम लोग घटाएंगे, ठीक है, 6 में से 10 को घटाएंगे, ठीक है, तो 4 आएगा। फिर 2 में से 6 को घटाएंगे तो 4 आएगा, तो ये भी ए पी है ना। अब इसमें देखिए 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो ये अलग अलग आ रहा है। तो पूछा है क्या कि ए पी नहीं है, तो इसमें सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। 1 4 7 10 के 28वें पद का मान है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ क्या है, तो ए यानी कि प्रथम पद ए बराबर 1 है। ठीक है, और जब डी हम लोग निकालेंगे तो डी बराबर जो है 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए और डी हम लोगों को पता है। ठीक है, अब निकालना हम लोग को क्या है, तो 28वें पद यानी कि एन बराबर जो है क्या दिया है 28। अब ए 28 बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा ए प्लस 27 डी। ठीक है, अब बराबर ए के जगह में कितना रखेंगे, 1 को रखेंगे और 27 का 27, और डी के जगह में क्या रख देंगे 3 को रख देंगे, तो गुने 3। ठीक है, यहाँ कुछ का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना। इसका जब हम लोग गुना करेंगे तो 1 का 1 और 27 दिया। ठीक है, तो 27 दिया आ जाएगा 81 प्लस 81। ठीक है, अब दोनों को जब जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 81 और 1 82। ठीक है, तो 28वां पद कितना हो जाएगा 82। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन सी में 82 है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि संगत भुजाओं का अनुपात जो है ना, माना कि ए बी बट्टे पी क्यू है। ठीक है, अनुपात क्या है ए बी बट्टे पी क्यू है, तो इसका स्क्वायर बराबर, ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16/81। ठीक है, स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा √16/81। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 16 का स्क्वायर 16 का वर्गमूल हो जाता है 4, अब 81 का वर्गमूल हो जाता है 9, यानी कि आंसर जो हम लोग का आएगा क्या आएगा 4:9 आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे 4:9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, तो कितना होगा इसको हम लोग को बताना है। तो एक समचतुर्भुज है। ठीक है, क्या है समचतुर्भुज। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इसके 2 विकर्ण इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, बड़ा वाला विकर्ण 16 है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजक। ठीक है, तो ये टोटल 16 है। ठीक है, अब ये जो है 12 है, तो 12 है तो 6 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी 16 है तो 8 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लंब समद्विभाजक होता है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये एक हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है,
तो कोई भी एक समकोण त्रिभुज हम लोग यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज, चलते हैं हम लोग ए बी, और यहाँ लिख देते हैं ओ, ठीक है। तो ए बी ओ में त्रिभुज ए ना बी ओ में, ठीक है। तो ए बी क्या है, यहाँ कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, तो 90 डिग्री के कोण के सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का होल अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ लंब क्या है, तो ए ओ है, ठीक है, स्क्वायर प्लस आधार क्या है तो बी ओ है। अब इसके जगह मान बैठा देंगे, तो ए ओ कितना है, तो 6 है, और बी ओ कितना है, तो 8 है, ठीक है। दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 छक 36 हो जाएगा, और 8 अट्ठाई 64 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल जब निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो देखेंगे कि इस ऑप्शन में 10 है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है। तो दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग ग्राफीय रेखा खींचते हैं तो इस तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष के इस प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या बोला जाता है, मूल बिंदु बोला जाता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि y अक्ष से 8 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, ठीक है। y अक्ष से 8 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु स्थित है, इस तरह से, ठीक है। ये y है, ये x है। तो बोल रहा है कि y अक्ष से 8 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 8 इकाई यहाँ कोई एक बिंदु P जो है स्थित है, ठीक है। तो P का निर्देशांक क्या होगा ना, तो P का निर्देशांक क्या होगा, तो जब हम लोग निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं, इसके बाद y लिखते हैं। तो यहाँ x पर है इसलिए x जो है वो कितना है, 8 है, और y पर, तो y जो है यहाँ 0 के सामने है, ठीक है। तो y 0 हो जाएगा, यानी कि 8 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 15, यदि कोस ए बराबर 3/5 है तो सेक ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो कोस और सेक है, ठीक है। तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे ना, क्या है अभी तो है 3/5 है, इसको जब हम लोग उल्टा करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला आएगा, तो ये 5/3 हो जाएगा। तो देखेंगे कि इस ऑप्शन में 5/3 है, तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 है कि सेक ए प्लस tan ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो बराबर है, तो किसके बराबर है, साइन ए के बराबर है कि कोस ए के बराबर है कि सेक ए के बराबर है कि कोसेक ए के बराबर है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो सेक ए प्लस tan ए, ठीक है, इसको
एक माइनस साइन ए का एक माइनस साइन ए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो इसको हम लोग सेक को क्या लिख सकते हैं, तो सेक को लिख सकते हैं 1/, ठीक है, 1/, कोस ए लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस का प्लस, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कोस ए, साइन ए बाई कोस ए, ठीक है। ठीक है, और यहाँ 1 माइनस साइन ए का साइन ए, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो एलसीएम निकालेंगे तो कोस आएगा, ठीक है। तो कोस एकम कोस, तो एक एकम एक, प्लस का प्लस, कोस एकम कोस तो साइन एकम साइन, ठीक है। और इधर क्या है, 1 माइनस साइन है, ठीक है। अब यहाँ जब हम लोग देखेंगे तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ए के जगह में क्या है, ए के जगह में एक है तो एक का स्क्वायर, और बी के जगह में क्या है, साइन है तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और बट्टा में क्या है, कोस ए है तो कोस ए, ठीक है। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस ए, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, तो बराबर कोस स्क्वायर ए बट्टा कोस ए, ठीक है। तो एक कोस से यहाँ दो कोस है ना, तो एक कोस से एक कोस कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, तो बच जाएगा कोस ए, ठीक है। तो कोस ए हमारा सही आंसर होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कोस ए यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोट ए बराबर 1 है तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। कोट ए बराबर क्या है, 1 है, तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 45 डिग्री। अगला है, जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नन्य कोण का मान क्या होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया उसकी ऊंचाई बराबर हो, ठीक है। तो मान लीजिए खंभा है, इसका छाया, ठीक है, अब इसका ऊंचाई दोनों जो है बराबर है, ठीक है। तब जो है इसका उन्नन्य कोण, यानी कि ये जो कोण यहाँ बनेगा वो कितना डिग्री का होगा, ठीक है। तो एक तो 90 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि खंभा सीधा खड़ा रहेगा ना, और ये दोनों बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज तो बराबर भुजा का समूह कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर, ये 90 है, ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोण x है, तो दोनों बराबर है, तो x प्लस एक्स बराबर जो है
ये प्लस 90 डिग्री बराबर 180। अब 2x बराबर 90 उधर जाएगा, 180 में से घटेगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर जो है 90/2 यानी कि 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितने डिग्री होता है। तो जितने भी बहुभुज हैं, ठीक है, उसको क्या कीजिए, सिंपल आप एक त्रिभुज में डिवाइड कर दीजिए, त्रिभुज में बांट सकते हैं इसको। और नहीं तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है तो ठीक है, 360 डिग्री इसका सही आंसर है। या फिर आप इसको त्रिभुज में बांटें, ठीक है, जिसमें जो है इसका विकर्ण एक दूसरे को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बांट देते हैं, 2 त्रिभुज हुआ। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 होता है और 180 होता है, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आंसर हो जाएगा, 360। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 कि दशमिक संख्या 111 है। ठीक है, तो यह पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या है, इनमें से सभी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि 101 पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। तो सही आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किसी त्रिभुज ABC के दो भुजा AB बराबर 7 और सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो निम्न में से तीसरा भुजा के माप के लिए क्या संभव हो सकता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग दो भुजाओं को जोड़ेंगे, ठीक है, तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे 7 और 4 11, ठीक है, तो 11 से जो भी छोटा होगा, ठीक है, तो उससे त्रिभुज जो है बन जाएगा, लेकिन जो भी 11 से बड़ा होगा, ठीक है, वह इस त्रिभुज का भुजा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 7 और 4 11 से बड़ा कौन है, 12 है। ठीक है, तो पूछा गया कि क्या संभव हो सकता है। ठीक है, तो 6 भी संभव है, 8 भी संभव है, लेकिन 12 संभव नहीं है। यानी कि हम लोग का सही आंसर ए और बी है। तो डी ऑप्शन में दिया है, ए एवं बी दोनों सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो एक पासा यानी कि लूडो का गट्टी, ठीक है, तो उसमें से 1 से लेके 6 तक संख्याएं लिखी हुई होती है। ठीक है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो सम संख्या इसमें देखेंगे कितना है, 1 2 3। ठीक है, तो संभावित जो परिणाम है, ठीक है, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, संभव परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणाम की संख्या। तो संभावित परिणाम 3 है। ठीक है, 1 2 3, और कुल परिणाम कितना है, 6 है। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो यह आ जाएगा क्या, 3 दूना 6 यानी 1/2। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23। निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो जो घटना निश्चित है, ठीक है, यानी कि घटित हो करके रहेगा, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक पासा को उछाला जाता है तो 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता है। ठीक है, एक पासा को क्या किया जाता है, उछाला जाता है, तो 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है,
तो 3 की गुणक संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ जो संभावित परिणाम है, ठीक है, 2 है, ठीक है, क्योंकि 3 का गुणज कौन आ सकता है? 3 और 6 आ सकता है, 2 ही है। तो संभावित परिणाम 2 है और कुल परिणाम जो है वो 6 है। जब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/3। तो हम लोग का राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25। यदि x + 3 और 3x और 4x + 2 समांतर श्रेणी में से x का मान क्या होगा? ठीक है, x का मान क्या होगा? तो इसका निकालने का एक सूत्र होता है कि AP में मध्य पद, ठीक है, यानी कि ये जो AP दिया हुआ है उसका मध्य पद बराबर जो होता है दोनों बाहरी पदों का औसत होता है, ठीक है। क्या होता है? AP के मध्य पद, ठीक है, AP के मध्य पद बराबर दोनों बाहरी पदों का औसत, ठीक है। तो इसको हम लोग चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए AP का मध्य पद कौन है? तो 3x है। तो हम लोग लिख सकते हैं 3x बराबर दोनों बाहरी पदों का औसत, ठीक है। तो x + 3 ना और 4x + 2, अब औसत तो ये टोटल जो है 2 है, ठीक है। तो 2 से इसको भाग दे देंगे। अब इसका जब क्रॉस मल्टीपल हम लोग गुना करेंगे तो 2 तिहाई हो जाएगा 6x। अब इधर x और 4x हो जाएगा 5x, 3 और 2 हो जाएगा 5। अब 6x 5x इधर क्या है? प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। और जब इसको घटाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 5, 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है? तो माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। तो माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, तो सब कुछ जोड़ देंगे, ठीक है। 5 + 6 + 8 + 9 + x, ठीक है, + 13, ठीक है। बट्टा प्रेक्षणों की संख्या तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? 6 लिखेंगे, ठीक है। अब माध्य जो है वो कितना है? तो सबको हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 41 + x बट्टा में 6। अब माध्य जो है वो 10 दिया है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 10 बराबर 41 + x/6। इसका जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 41 + x बराबर 60, ठीक है। x बराबर 60 - 41, ठीक है। x बराबर 60 - 41, तो घटा देंगे तो x बराबर आ जाएगा 19, ठीक है। तो सही आंसर कौन हो जाएगा? बी जो है सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 है कि 2 6 4 2 5 0 2 1 2 3 2 का बहुलक कौन है। तो इसमें जिस संख्या की बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी, जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा, वही जो है बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो 2 जो है 5 बार आया है, तो बहुलक कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28। ठीक है, 8 7 12 15 10 9 11 13 14 की माध्यिका क्या होगी। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजा देंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है, 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। ठीक है, इसके बाद फिर 10 11 12 13। ठीक है, इसके बाद 14, इसके बाद 15। ठीक है, तो देखेंगे कि मध्य में कौन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल। तो 4 इधर से और 4 इधर से, तो सबसे मध्य में कौन है, 11 है। ठीक है, तो सही आंसर कौन हो जाएगा, बी। अगला है कि यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी उसकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी उसकी त्रिज्या के योग से अधिक हो तो इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर तो इसका यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या के योग से अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो 4 हो जाएगी। ठीक है, अब 4 कैसे होगी। ठीक है, तो मान लीजिए दो वृत्त है। ठीक है, ये दो वृत्त है, अब इसके केंद्र के बीच का जो मध्य दूरी है एक ये हो जाएगा। ठीक है, और एक जो यहाँ मध्य से होकर के जाएगा 2 हो जाएगा, और एक यहाँ जो स्पर्श होते हुए जाएगा 3, और ये 4, तो ये 4 उभयनिष्ठ रेखाएं हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगला है कि दो गोले के आयतन का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हम लोगों को ज्ञात करना है ना। तो यहाँ जो दिया हुआ है ये आयतन का अनुपात है। ठीक है, यानी कि दो गोले के आयतन का अनुपात 64/27 दिया हुआ है। तो देखिए गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो मान लेते हैं एक का त्रिज्या आर है और दूसरा का जो त्रिज्या है वो आर डैश है। ठीक है, अब 4/3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा। ठीक है, और आर डैश बराबर हो जाएगा 64/27 का घनमूल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, ये क्या आ गया, त्रिज्या। अब गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 पाई आर डैश स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4, पाई से पाई,
हाँ, अब यहाँ आर स्क्वायर बट्टे आर डैश स्क्वायर, यानी कि आर के जगह में कितना है तो 4 है, और आर डैश के जगह में कितना है 3, और दोनों का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 3 तिहाई 9। ठीक है, तो सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 16:9, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। तो धन्यवाद।